नमस्कार बच्चों, लेसन 14 द लिटिल फेयर ट्री क्लास 5th का हिंदी अनुवाद आप प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं और अब बारी है इस लेसन से रिलेटेड कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस की और साथ ही साथ इस लेसन से रिलेटेड सभी एक्सरसाइज की। और यहाँ पर हम कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस को नोटबुक के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि ये रही आपके सामने ये नोटबुक और आप इसमें एक एक क्वेश्चन को पहले समझें हिंदी के साथ, उसके बाद इसके आंसर को समझेंगे। हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फिर ट्री एंड वाई, ये पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रहेंशन के अंतर्गत। आप बुक में भी देख लीजिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन यही है कि हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फिर ट्री एंड वाई। तो पहले इसकी हिंदी को समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बच्चे आप सीखिए और पढ़िए। हु मीन्स किसने, ग्रांटेड मीन्स स्वीकृत किए या पूरे किए, 4 मीन्स 4, विशेस मीन्स वरदान या इच्छाएं, टू द फिर ट्री देवदार के पेड़ की, एंड और वाई क्यों। तो इस तरह से पूरा प्रश्न जो है वो क्या बना कि देवदार के पेड़ की 4 इच्छाएं किसने पूरी की और क्यों। तो आंसर आपके सामने नोटबुक में लिखा हुआ है। बच्चों घबराना नहीं, ये मत समझना कि बहुत बड़ा आंसर है। आंसर छोटा ही है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड का एक एक मीनिंग लिखा हुआ है, इसलिए आपको आंसर बड़ा लग रहा है। हाँ तो बच्चों आंसर में देखिए, क्वेश्चन में हु की जगह पर हु को हटाकर आपको क्या लिखना है, द मैजिशियन। जब इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो हु यानी किसने, यहाँ पर आपको लिखना है द मैजिशियन, जादूगर ने, ग्रांटेड 4 विशेस टू द फिर ट्री। तो इतना आपको जो क्वेश्चन है उसमें आपको हु की जगह पर क्या लिखना है, द मैजिशियन यानी जादूगर ने, ग्रांटेड मीन्स स्वीकार किए, 4 4 और विशेस वरदान या इच्छाएं, टू द फिर ट्री देवदार के वृक्ष की या पेड़ की। अब आंसर में आगे आपको और लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, वाई। इसमें लिखा हुआ है वाई, क्यों, आखिर क्यों जादूगर ने देवदार के पेड़ की 4 इच्छाएं पूरी की। तो अब इसमें आपको आंसर यहाँ से लिखना है बिकॉज, बिकॉज लगाना है। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ही टुक शेल्टर अंडर द फिर ट्री ड्यूरिंग द हैवी रेन। ठीक है, ही मीन्स उसने, उसने किसने, जादूगर ने। ही मीन्स उसने, टुक मीन्स ली थी, शेल्टर मीन्स शरण आश्रय, अंडर मीन्स नीचे, द फिर ट्री देवदार के पेड़ के नीचे, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान या के समय, द हैवी रेन जब बहुत भारी वर्षा हो रही थी। एक जादूगर ने देवदार के वृक्ष के 4 वरदान पूरे किए क्योंकि उसने भारी वर्षा के दौरान उस देवदार के वृक्ष के नीचे शरण ली थी। तो आंसर बच्चों समझ में आ गया होगा। और जब आप किसी के आंसर को आप समझ लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड नो बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट इन द फिर ट्री। ये बुक में देखना चाहो तो बुक में भी देख सकते हो, वाई डू नो बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन द फिर ट्री। कि अब इसका अर्थ समझिए आप। वाई मीन्स क्यों, डिड पास्ट में है स्टोरी, इसलिए डिड लगेगा यहाँ पर। नो बर्ड कोई भी पक्षी नहीं, वाई मीन्स क्यों, नो बर्ड कोई भी पक्षी नहीं, मेक मीन्स बनाता था, इट्स मीन्स अपना, और नेस्ट मीन्स
घोंसला इन द फिर ट्री, देवदार के पेड़ पर या देवदार के पेड़ में। तो क्वेश्चन पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा वाक्य लिखा है कि कोई भी पक्षी देवदार के पेड़ पर अपना घोंसला क्यों नहीं बनाता था। आंसर देखिए यहाँ पर, द फिर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स, सो नो बर्ड्स मेड देयर नेस्ट इन इट। इतना आंसर है। अब आपको इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें हिंदी लिखी हुई है। देखिए, द फिर ट्री, देवदार का पेड़, हैड नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक सुई के समान, लीव्स मीन्स पत्तियां। तो देवदार के पेड़ की सुई के समान पत्तियां थीं, सो इसलिए नो बर्ड्स मेड देयर नेस्ट, नो बर्ड्स कोई भी पक्षी नहीं, मेड मीन्स बनाता था, देयर मीन्स अपना, और नेस्ट मीन्स घोंसला, इन इट इस पर। ठीक है, तो अब पूरा आप अर्थ समझ लीजिए कि देवदार पेड़ की पत्तियां सुई के समान नुकीली थी, इसलिए कोई भी पक्षी इस पर अपना घोंसला नहीं बनाता था। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फिर ट्री। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, द सेकंड मीन्स दूसरी, विश मीन्स इच्छा, ऑफ द फिर ट्री देवदार के पेड़ की। तो देवदार के पेड़ की दूसरी इच्छा क्या थी। तो यहाँ पर देखिए, इट विश्ड इट हैड गोल्ड लीव्स। तो बच्चों एक तो आंसर ये एक लाइन में इतना लिखा हुआ है, इट विश्ड, इसने इच्छा की कि इट हैड गोल्ड लीव्स, कि इसकी पत्तियां सोने की हों। फिर यहाँ पर ये और लगा दिया है। अगर आप ये आंसर न लिखना चाहें तो आप ये लिख लीजिए नीचे वाला, द फिर ट्री विश्ड सेकेंडली दैट इट हैड गोल्ड लीव्स। देवदार के पेड़ ने इच्छा की, विश्ड मीन्स इच्छा की, सेकेंडली मीन्स दूसरी, क्या, दैट की इट हैड गोल्ड लीव्स, कि इसकी पत्तियां सोने की होती। तो ये आंसर सी का हो गया। आगे देखिए, डी क्वेश्चन। बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी मिल जाएंगे। Why did the fir tree want to have glass leaves, or what happened to the glass leaves? Why means क्यों, और the fir tree यानी देवदार का पेड़, यहाँ पर देवदार का पेड़ लिखना भूल गए हैं, देवदार का पेड़, देवदार का जो पेड़ था वो वांट चाहता था टू हैव ग्लास लीव्स, कांच की पत्तियां, कांच की पत्तियां क्यों चाहता था। अब उसकी जो तीसरी इच्छा हुई वो क्या हुई कि हम मेरी जो पत्तियां हैं वो कांच की हो जाएं, गिलास की हो जाएं। तो ऐसा उसने क्यों चाहा। और व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू द ग्लास लीव्स, कांच की पत्तियों के साथ। तो कांच की पत्तियों के साथ क्या हुआ। क्वेश्चन को आप पूरा ऐसे समझ लीजिए, देवदार के पेड़ ने कांच की पत्तियों की इच्छा क्यों चाही या क्यों की, और कांच की पत्तियों का क्या हुआ। आंसर देखिए बच्चों, द फिर ट्री विश्ड, देवदार के पेड़ ने इच्छा की, दैट मीन्स की, इट हैड ग्लास लीव्स, इट मीन्स इसकी, और ग्लास लीव्स मीन्स कांच की पत्तियां हों, बिकॉज, आंसर देंगे यहां से, बिकॉज क्योंकि, मैन आदमी, डू नॉट स्टील नहीं चुराता है। क्योंकि इससे पहले जब देवदार के पेड़ ने गोल्ड की पत्तियों की इच्छा की थी तो उसकी पत्तियों को एक आदमी चुरा ले गया था, इसलिए
उसने कांच की पत्तियों की इच्छा की। तो उसने क्या सोचा कि मेरी पत्तियां कांच की हो जाएं। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, कांच की पत्तियों को आदमी नहीं चुराएगा। बट लेकिन एट नाइट, उसी रात, द विंड ब्ल्यू, द विंड मीन्स हवा, ब्ल्यू मीन्स चली, द विंड मीन्स हवा, ब्ल्यू मीन्स चली, एंड और ऑल मीन्स सभी, द ग्लास लीव्स कांच की पत्तियां, ब्रोक मीन्स टूट गई, और सभी कांच की पत्तियां टूट गई। इसके आंसर को हिंदी में पूरा ऐसे समझिए। देवदार के पेड़ ने कांच की पत्तियों की इच्छा की इसलिए कि क्योंकि आदमी कांच की पत्तियों की चोरी नहीं करता है। लेकिन उसी रात, अब इधर आगे देखिए, हवा चली और सभी कांच की पत्तियां टूट गई। ठीक है, इसके आगे देखिए आंसर। नेक्स्ट, ई, वाई डिड द फिग ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक। अब इस क्वेश्चन में देखिए, वाई मीन्स क्यों, द फिग ट्री देवदार के पेड़ ने, विश मीन्स इच्छा की, टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक, बैक मीन्स वापस, और नीडल लाइक मीन्स सुई की तरह या सुई के समान, लीव्स मीन्स पत्तियां। अब देवदार के पेड़ ने वापस फिर से सुई के समान की पत्तियों की इच्छा क्यों की। ये आंसर नीचे लिखा हुआ है, क्यों देवदार के पेड़ ने वापस सुई के तरह की पत्तियों की इच्छा की। तो आंसर देखिए यहाँ पर। द फिग ट्री सैड, देवदार के पेड़ ने कहा, सैड मीन्स कहा, दैट की, इट ये, वांटेड मीन्स चाहता है, इट्स इसकी, ओल्ड पुरानी, नीडल मीन्स सुई के, नीडल लाइक मीन्स सुई के समान, लीव्स मीन्स पत्तियां, बैक मीन्स वापस हो जाएं, सो दैट मीन्स ताकि, गोट्स बकरी या बकरियां, डू नॉट ईट देम, डू नॉट ईट मतलब न खा सकें, नहीं, सॉरी, डू नॉट नहीं, कैन नॉट न खा सकें, देम मीन्स उन्हें, किसे, पत्तियों को, मैन कैन नॉट स्टील, और आदमी ना ही चुरा सके उन्हें, मैन कैन नॉट स्टील देम, मैन कैन नॉट स्टील देम, मैन मीन्स आदमी, और कैन नॉट स्टील चुरा ना सके, देम मीन्स उन्हें, एंड और विंड कैन नॉट ब्रेक देम, और हवा कैन नॉट ब्रेक तोड़ ना सके, देम मीन्स उन्हें, और हवा उन्हें तोड़ ना सके। तो इस तरह से इसका आंसर ये है, और आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देवदार के पेड़ ने कहा कि वह चाहता है कि इसकी पत्तियां पुरानी सुई के समान ही वापस हो जाएं, ताकि बकरी उन्हें खा ना सके, आदमी उन्हें चुरा ना सके, और हवा उन्हें तोड़ ना सके, इस तरह से, और हवा उन्हें तोड़ ना सके। तो बच्चों, ये क्वेश्चन के आंसर हैं। हाँ, सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। अब हम इसमें ये एक्सरसाइज 2 है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू मीन्स होता है सत्य, और फॉल्स मीन्स होता है गलत। तो अगर यहाँ पर हम इन सेंटेंस को पढ़ेंगे, ये लिखे हुए हैं, इनको पढ़ेंगे और इनके अर्थ को समझेंगे। अर्थ को समझने के बाद अगर ये सेंटेंस इस कहानी के अनुसार सही है तो हम ट्रू का T लिखेंगे, और अगर गलत है तो फॉल्स का, यानी गलत का फॉल्स की जगह पर F लिखेंगे। तो पहला देखिए, ए का, द फिग ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स। द फिग ट्री देवदार के पेड़ की सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, मुलायम हरी, कोमल हरी पत्तियां थीं। ऐसा था, नहीं थी। कैसी पत्तियां थी, नीडल लाइक लीव्स। तो ये कैसा है,
कहानी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है वो गलत है, और गलत के लिए क्या लिखोगे? एफ। फॉल्स का एफ लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए, द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स। हवा ने, द विंड मीन्स हवा ने, ब्रोक मीन्स तोड़ दी, ऑल मीन्स सभी, द ग्लास लीव्स मीन्स कांच की पत्तियां। तो ये सेंटेंस सही है, कांच की पत्तियां हवा ने सारी तोड़ दी। तो सही के लिए टी लिखेंगे, ट्रू का टी। तीसरा सेंटेंस सी का देखिए, द फिर ट्री डिड नॉट गेट इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक। देवदार के पेड़ को नीडल लाइक यानी सुई के समान पत्तियां वापस नहीं मिली। डिड नॉट गेट मतलब नहीं मिली, नहीं पाई उसने। बैक मीन्स वापस। तो ये गलत है ना। उसकी चौथी विश थी कि जो यही थी और वो पूरी हो गई थी। तो ये सेंटेंस गलत है, तो आप यहाँ पर फॉल्स का क्या लिखोगे? एफ। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि उसको उसकी पुरानी जो नीडल लाइक लीव्स हैं वो वापस नहीं मिली। तो ये सेंटेंस कैसा है? गलत है, फॉल्स है, और फॉल्स के लिए एफ लिखोगे। डी में देखो, वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव। तो ये क्या है? ये इस कहानी का ज्ञान है, शिक्षा है। इस कहानी के बिल्कुल लास्ट अंतिम लाइन जो लिखी है ये लिखी हुई है कि यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। तो बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर यू लिखा है और यहाँ पर बी है, क्योंकि ये मोरल एजुकेटेड सेंटेंस है। तो यहाँ पर यू भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस कैसा है? सही है। ठीक है, सही के लिए ट्रू। अब आते हैं हम वर्ड पावर में। इस एक्सरसाइज में ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें भी हमको अर्थ समझ के और ये जो बॉक्स में ये जो वर्ड दिए हैं इनको फिल करना है। तो आप पहले ये जो वर्ड लिखे हैं इनका अर्थ समझ लें। शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना, आश्रय लेना, और ग्रांट मीन्स होता है स्वीकार करना, और स्टील मीन्स होता है चुराना, हैवली मीन्स बहुत तेजी से, भारी, और अलोंग मीन्स किनारे पर, नियर यानी पास में। तो अब हम इन सेंटेंस को पढ़ेंगे और अर्थ के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर। बिल्डिंग यानी इमारत, बाज डैमेज्ड यानी ध्वस्त हो गई, टूट गई, बाय द फायर आग से। तो आप यहाँ पर ये ना तो शेल्टर भर सकते हो, ना ग्रांट, ना स्टील, ना अलोंग। क्या भरोगे? हैवली, HEAVIL पाई, हैवली यानी भारी, बहुत ज़्यादा कैसी हो गई? डैमेज्ड हो गई। अब देखिए दूसरा, आई टुक अंडर माई फ्रेंड्स अम्ब्रेला। आई मीन्स मैंने, टुक मीन्स ली, अंडर मीन्स नीचे, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त के, अम्ब्रेला छाता के। अब मैंने अपने दोस्त के छाता के नीचे ली, क्या ली? शरण ली। तो शेल्टर, SHELTER। इस तरह से हम फिलअप करते हैं गैस लगाते हुए। अब देखिए सी का, काइंडली मी लीव फॉर 2 days। काइंडली मीन्स कृपया, और मी मीन्स मुझे, लीव मीन्स छुट्टियाँ, और फॉर 2 days 2 दिन की। कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी क्या कर दो? दे दो, स्वीकृत कर दो, GRANT, ग्रांट। बॉक्स में मीनिंग है ना, ये आपको दिखाया था ना यहाँ पर, ग्रांट। जैसे कि इस स्टोरी में द मैजिशियन ने क्या किया था? ग्रांट की थी, उसकी इच्छाएं स्वीकार की थी, पूरी करी थी। आगे देखो, शी वेंट
with her mother to watch a movie. She means वह, went means गई, with साथ, her mother अपने माँ के साथ, to watch a movie एक मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पर आएगा along, along means साथ, पास में। It is a bad habit to others things. It is a bad habit. It means ये, is means है, a bad means एक बुरी, habit means आदत। To, अब यहाँ पर एक ही वर्ड रह गया, क्या रह गया था? steal, चोरी करना, other things, दूसरों की चीज़ें, दूसरों की चीज़ें चुराना क्या है? बैड हैबिट है। इट इज़ ए बैड हैबिट टू स्टील अदर थिंग्स। बॉक्स में देख लीजिए, अब आपके पास सारे वर्ड जो हैं वो फिल हो चुके हैं, लास्ट में स्टील बचा था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बुक की सारी एक्सरसाइज फिल कीजिए समझते हुए। आगे एक्सरसाइज है ये, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर ये जो लेटर लिखे हुए हैं इनको रीअरेंज करके, यानी कि दोबारा से व्यवस्थित करें, सही करके, और सही करके लिखना है। तो आपके सामने पहले से ही हम लिख रखे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पहला ए का जो इस पे ये लेटर बने हैं, ये है नीडल, और सी का है ग्लास, GLASS, और यहाँ पर बी का है गोल्ड, GOLD, और ये सी का है ग्रीन। तो इस तरह से ये रीअरेंज हो गए हैं। आगे एक्सरसाइज देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी एक्सरसाइज हम फिल करा रहे हैं। बच्चों समझ के साथ करते जाइए। और देखिए ये, अब ये इसमें लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको फिल करना है हैज़ और हैव। तो आपको बता दें, हैज़ और हैव फिल करने का जो नियम है वो पहले आप समझ लो। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, ही है, शी है, इट है, तो आपको लगाना क्या है? हैज़। और इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो भी आपको क्या लगाना है? हैज़। यानी सब्जेक्ट बोलो तो कर्ता, जो कि ये सामने ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर देख लेना आप, अगर आपका ही, सी, इट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लगाओगे हैज़। और इसके अलावा आई, वी, यू, दे, अगर ये हैं आई, वी, यू, दे, और प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है हैव। आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाना है, और इसके साथ भी आपको क्या लगाना है? हैव, प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर देखिए, इस एक्सरसाइज को फिल किया हुआ है, आप देखते जाइए, समझते भी जाइए। देखिए, रमन नाम है एक लड़के का या लड़की का, किसी का भी ले लो, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो यहाँ लगाया क्या? हैज़। पूरा सेंटेंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ हैज़ हैव के यूज़ को समझ रहे हैं। आई के साथ पहले ही बता दिया है क्या लगना है? हैव। ठीक है, दे के साथ भी क्या लगना है? हैव। वी के साथ भी क्या लगना है? हैव। और इट के साथ क्या लगना है? हैज़। और एलिफेंट्स बहुत से हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल यानी बहुवचन के साथ क्या लगना है? हैव। और अनीता, इसके साथ क्या लगना है? नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़। वी के साथ हैव। जिराफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़। बीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़। और वाट, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है वाट, ये तो इंटेरोगेटिव वर्ड है। वाट हैव दे डन, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? दे, तो दे के साथ क्या आना है? हैव।
ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो बच्चों इस तरह से आपका लेसन 14 का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो है ये। ध्यान से इसको पढ़िए और अपने मित्रों को भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।